हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। आपकी आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं और उनकी आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग्स की, उस पर्सन के साथ आपका चाहे जैसा भी करंट सिचुएशन चल रहा है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। एंड याद रहे कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन के साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करें जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप जो है वो जानना चाहते हो। एंड कलेक्टिव प्रडिक्शन है, सो ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन को, किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। सो अपने माइंड को आप पॉजिटिव रखिएगा और ओपन रखिएगा। सो 2 कार्ड मैं इसमें से आपकी साइड से देखूंगी और 2 कार्ड आपके पर्सन की साइड से देखूंगी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि आप करंटली अपने पर्सन के लिए कैसा फील कर रहे हो। करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम, वीवर्स अपने पर्सन को लेकर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। 2 कार्ड्स, ओके 2 कार्ड आ गए हैं आपकी तरफ से। अब 2 कार्ड जो है वो आपके पर्सन की तरफ से देखते हैं। करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम, वीवर्स के पार्टनर्स कैसा फील कर रहे हैं उनके लिए। देयर इज़ अ लॉट। वीवर्स के पार्टनर्स कैसा फील कर रहे हैं। करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। ओके, वन मोर कार्ड। ओके 2 कार्ड आ गए हैं। ओके एक कार्ड हमारे पास बोनस आया है, चलें देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं आप करंटली कैसा फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए। वी हैव इट्स अ ट्रस्ट एंड वी हैव इट्स अ पेशेंस। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है इस टाइम आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा पेशेंस कर रहे हो, बिकॉज आपको ट्रस्ट है कि अगर आप पेशेंस कर रहे हो या फिर किसी तरह से आप सब्र कर रहे हो तो आपको उसका फ्रूट ज़रूर मिलेगा। तो आप सब्र से यहाँ तो इंतज़ार कर रहे हो इस पर्सन का, क्योंकि आपको ट्रस्ट है कि अगर अभी चीज़ें आपकी फेवर में नहीं हैं या फिर इस इंसान की तरफ से आपके लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो आने वाले टाइम में होगा और आप जो भी सब्र कर रहे हो आपको उसका फ्रूट एक अच्छा मिलेगा। यस, अदरवाइज़ आप इस पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है ट्रस्ट कर रहे हो कि अगर आप पेशेंस रखोगे तो ये इंसान खुद आपके साथ किसी ना किसी तरह से कनेक्शन बनाने के लिए आएगा या फिर आपके साथ दोबारा से चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा। बिकॉज़ आपको कहीं ना कहीं इस इंसान पे ट्रस्ट है, इस इंसान पे भी ट्रस्ट है और मुझे लग रहा है आपको यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट है, बिकॉज़ आप इस टाइम सब्र करके बैठे हुए हो इसी ट्रस्ट के साथ कि आपका कनेक्शन ठीक होगा या एक ना एक दिन आपके साथ इस इंसान का कनेक्शन में यूनियन हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ मिस्ट्री, वी हैव मैजिक एंड वी हैव इट्स अ फ्रेंडशिप। ये इंसान जो भी है ना, डेफिनेटली ये इंसान तो आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं और वैसे भी मुझे लगता है इस इंसान को महसूस होता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ एक मैजिकली कनेक्शन है। दैट्स वाई मुझे लग रहा है यहाँ पे विद द मिस्ट्री इस इंसान को महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो या फिर आप लोग इस इंसान को लेकर इमोशनल हो। आप इस इंसान को लेकर डेफिनेटली प्यार करते हो लेकिन आपने अभी अपने इमोशंस को हाइड किया हुआ है। एंड ये जो भी इंसान है ये आपके साथ फ्रेंडशिप मुझे लगता है यहाँ तो ऑलरेडी है या फिर हो सकता है ये आपके साथ अभी भी कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है आपके साथ कुछ ना कुछ एक स्पिरिचुअली कनेक्शन है और आपके साथ एक ऐसा इस इंसान को एक मैजिकल सी अटैचमेंट हो रही है कि आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। बट इनको महसूस होता है कि अभी आप ओपन अप नहीं हो रहे, आपने अपने आप को मिस्ट्री में रखा हुआ है। आप टोटली इस टाइम हाइड अपने आप को रख के बैठे हो, एक शेल में हो सकता है आप हो और आपकी तरफ से एनर्जी ऐसी है जैसे आप ट्रस्ट कर रहे हो कि इस टाइम जो भी सिचुएशन है ये इंसान खुद आपकी तरफ कुछ ना कुछ चीज़ों को बनाएगा और आप उनके ऊपर बैठे हुए हो और उनको लग रहा है आप मिस्ट्री में चल रहे हो। ये एनर्जी मुझे आ रही है। बट इनको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है या फिर ऑलरेडी हो सकता है आपका भी इनके साथ फ्रेंडशिप है और ये इंसान को लगता है कि एक ऐसा मैजिक है कि आपके साथ फ्रेंडशिप से ज़्यादा का कोई ना कोई कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। उनको फीलिंग्स हैं कि आपके साथ फ्रेंडशिप से ज़्यादा आगे रिश्ता बनाएं, लेकिन उनको लगता है आप अभी ओपन अप नहीं हो रहे। फ्रेंडशिप से ज़्यादा शायद आप यहाँ तो कुछ रखना नहीं चाह रहे या फिर उनको लगता है अभी आपने अपने आप को क्लोज ऑफ किया हुआ है। सो दे आर वेरी क्यूरियस कि आप कब जो है इस मिस्ट्री से बाहर निकलोगे और उनको ओपन अप करोगे अपना सब कुछ।
नाउ लेट्स सी 2 कार्ड्स आपकी तरफ से, 2 कार्ड्स इस पर्सन की तरफ से होंगे। करंट फीलिंग्स, वीवर्स अपने पर्सन के लिए कैसा फील कर रहे हैं, यू वर्सेस देम, वीवर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। और या मिस्ट्री, आपको लगता है, आपको भी मुझे लगता है फील कर रहे हो कि ये इंसान मिस्ट्री में है, आपको भी कन्फ्यूजन हो रही है, आपको भी समझ नहीं आ रही कि इस इंसान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है या ये इंसान कैसा महसूस कर रहे हैं, और उनके लिए भी वही एनर्जी है। वी हैव पैशन, या आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो इस इंसान के लिए, लेकिन आपको लगता है कि ये इंसान जो है वो ओपन अप नहीं हो रहा, और इनकी डिफरेंट डेक से एनर्जी मिस्ट्री में आई है आप लोगों के लिए। इनको लगता है आप मिस्ट्री में चल रहे हो और आपको लगता है ये पर्सन मिस्ट्री में चल रहा है, तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन गाइज आ रही है। उनको लगता है आप ओपन अप नहीं हो रहे, और आपको लग रहा है वो ओपन अप नहीं हो रहा पर्सन। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों की तरफ से जो हैं वो भी हाइड हैं, ओपन अप नहीं है, लेकिन लग रहा है विद टाइम जो है ओपन अप होंगी, और उसी चीज़ का आपको इंतज़ार है। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो इस इंसान को लेकर, आपको अट्रैक्शन है इस इंसान में, यू गाइज रियली वांट टू नो दिस पर्सन, आप इनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हो, ये आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, आपके साथ कनेक्शन कैसा रखना चाहते हैं, उसके बारे में आप जानने में बहुत ज़्यादा जो हो क्यूरियस हो, और ये भी उसी बारे में जानना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कुछ ना कुछ मैजिकल कनेक्शन है आपके साथ, दैट्स वाई। आप लोगों में से कुछ लोगों का स्टार साइन जो है वो पाइसिस हो सकता है, इस इंसान का भी स्टार साइन मुझे पाइसिस दिख रहा है, यू बोथ कुड बी अ पाइसिस। अदरवाइज़ कुछ लोगों का आप में से स्टार साइन मुझे सैजिटेरियस भी आ रहा है, एरिस लियो की एनर्जी भी आ रही है, और इस पर्सन की साइड से मुझे कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है। नाउ लेट्स सी ये पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, यू वर्सेस देम, वीवर्स के पार्टनर्स उनके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। वी हैव इट्स अ रिजेक्शन, मुझे लग रहा है इस इंसान को कहीं ना कहीं रिजेक्शन का डर है, इनको लगता है अगर ये ओपन अप कहीं हो गए तो फिर ये ना वो आप रिजेक्ट कर दो। येस, वी हैव इट्स अ ग्रोथ, जबकि ये चाहते हैं कि आपके साथ आगे रिश्ता बनाएं। या बट आई थिंक ये इंसान जो भी है ना विद कॉन्फिडेंस, इनको लगता है कि सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दो। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को रिजेक्शन का डर है, जबकि ये आपके साथ आगे रिश्ता बनाना चाहते हैं, आगे ग्रोथ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ आगे कनेक्शन बनाएं, लेकिन इनको लगता है कहीं ना कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, बिकॉज आप मिस्ट्री में जो चल रहे हो, दैट्स वाई। ये पर्सन को लगता है कहीं रिजेक्ट ना कर दो, या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दरमियान ऑलरेडी रिजेक्शन हो चुकी है, दैट्स वाई वो दोबारा से इंटरेस्टेड हैं, दोबारा से वो चाहते हैं ट्राई करना, लेकिन उनको लग रहा है कि अगर आपने पहले रिजेक्ट कर दिया तो अब भी आप रिजेक्ट कर दोगे। ये एनर्जी यहाँ पे चल रही है। अब हम टैरो से देख लेते हैं, 4 कार्ड आपकी साइड से होंगे, 4 इस पर्सन की साइड से होंगे, ठीक है। करंट फीलिंग्स, लेकिन ये जो भी इंसान है ना, ये जो पर्सन है, ये आपके साथ आगे रिश्ता बनाना चाहते हैं। अगर फ्रेंडशिप नहीं है तो फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, और अगर फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप से ज़्यादा का आगे जो है ना कनेक्शन बनाने के बारे में जो है इस टाइम वो फील कर रहे हैं और बनाना भी चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। लेट्स सी वीवर्स करंटली अपने पर्सन को लेकर कैसा फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम, वीवर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर्स, अपने पर्सन के लिए। वी हैव इट्स 8 ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यू गाइज आर ओवर थिंकिंग गाइज, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो इस पर्सन को लेकर विद अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कप्स, 1 मोर कार्ड, करंट फीलिंग्स वीवर्स की अपने पार्टनर्स के लिए क्या है, यू वर्सेस देम। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 की एनर्जी है, आप इस इंसान के साथ डेफिनेटली फैमिली बनाना चाहते हो। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है आप लोग इस इंसान को स्पाई स्टॉक भी कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो इस इंसान से बात करने में, इस इंसान के बारे में जानने में। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले भी रहे हो, बट स्टिल आपको लगता है आप इनके बारे में जानना चाहते हो सकता है आप में से कुछ लोग इनके बारे में किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, गॉसिप भी कर रहे हो। अदरवाइज़ यू गाइज आर स्पाइंग, स्टॉकिंग एंड वॉचिंग दिस पर्सन, बिकॉज आप इंटरेस्टेड हो और आप फील करते हो कि इस इंसान के साथ आपको शादी करके अपनी लाइफ बनानी है, अपनी फैमिली बनानी है, बिकॉज आप कंप्लीशन चाह रहे हो। आपको महसूस होता है कि ये इंसान आपकी इमोशनली सेटिस्फेक्शन आपको दे सकता है, इमोशनली आपको सेटिस्फाई कर सकता है। अगर आपकी इनके साथ शादी हो जाती है, फैमिली बन जाती है, तो आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी।
बट विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड, कहीं ना कहीं आप में से हो सकता है कुछ लोगों को लगता है कि इस पर्सन की फैमिली पता नहीं एग्री करेगी आपके साथ शादी के लिए या नहीं करेगी। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस दे रही हैं, या फिर आई थिंक आप लोग इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बिकॉज यू गाइज आर फीलिंग कि पता नहीं ये इंसान आपकी तरफ कुछ एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने आप को खुद को भी रोक रहे हो, जबकि आप खुद चाहते हो कि इस इंसान की तरफ एक्शन लो। समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी हो जाते हो ओवर थिंक कर करके, बिकॉज आपको लगता है कि आप क्या करो। या तो आपकी फैमिली वाले भी हो सकता है इस टाइम आपको चाहते हैं कि आप शादी करके अपनी लाइफ सेटल करो, और आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस हो जाते हो, आपको समझ नहीं आती आप क्या करो। बट कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो कि आप खुद चाहते हो इस इंसान को अप्रोच करना, इनकी तरफ एक्शन लेना, बिकॉज आप समटाइम्स बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है कि कब तक आप इस पर्सन का इंतज़ार करते रहो। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका पेशेंस का था, आपने सब्र किया हुआ है, लेकिन समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस वाली एनर्जी में चले जाते हो। बट फिर आपने अपने आप को सैबोटेज किया हुआ है, सैबोटेज कर लेते हो फिर कि नहीं, आपका जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना हो सकता है आगे आपके लिए हार्मफुल हो। सो आप अभी सब्र करके बैठे हुए हो, लेकिन आप ये महसूस करते हो कि पता नहीं ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेगा या नहीं लेगा। अगर ये कुछ नहीं करेगा तो फिर आप क्या करोगे, आपकी तो इस इंसान से शादी नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपको जो है वो मेंटली जो है वो स्ट्रेस में डाल रही हैं। समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो रहे हो, आपकी फीलिंग होती है कि आप खुद ही कुछ ना कुछ कर लो, जल्दी से शादी हो जाए इस इंसान के साथ आपकी, लेकिन आपको पता है जल्दबाजी में आप अपना ही नुकसान हो सकता है कर जाओ। 10-10 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू गाइज रियली वांट कंप्लीशन विद दिस पर्सन। आप चाहते हो, फील करते हो कि इस इंसान के साथ शादी करके आपकी लाइफ बहुत ब्लेस्ड हो जाएगी। आप आगे फैमिली बनाना चाहते हो इस इंसान के साथ। नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी आपके लिए है। अदरवाइज़ नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी तरफ से एज की बात करूँ तो 20 या 30 मुझे दिख रही है आपकी एज, एनर्जी आ रही है। बट आप फील करते हो कि आप कब तक अपने आप को कंट्रोल रखोगे, या ये इंसान कब आपके लिए एक्शन लेगा। इस इंसान को फेयरलेस होके स्टैंड लेना पड़ेगा, या फिर कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा कॉन्फिडेंस के साथ, तभी जाके आपके साथ इस इंसान की शादी हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। जबकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो चाहते हो कि ये इंसान आपके लिए स्टैंड ले, बिकॉज मुझे लग रहा है इस इंसान के साथ आपका रिश्ता हो सकता है जल्दबाजी में आके ख़राब हुआ है। अगर तो ऑलरेडी आपका कोई रिलेशनशिप इस इंसान के साथ रोमांटिकली चल रहा था, और आपको लगता है कि इस इंसान ने जल्दबाजी में आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके या फिर किसी तरह से आपको उलझा दिया, और वही आपके लिए मिस्ट्री बन गई है कि आप किस तरह से इस मिस्ट्री को सॉल्व करो, किस तरह से चीज़ों को आप सुलझाओ, आपको नहीं समझ आ रही है। और आपको लगता है कि अगर ख़राब चीज़ें इस इंसान ने की हैं तो यही सॉल्व कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। नाउ लेट्स सी मोर कि ये पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग्स, वीवर्स के पार्टनर्स उनके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं वीवर्स के पार्टनर्स की उनके लिए। यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग्स। वी हैव इट्स एस ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव इट्स डेविल, ये इंसान जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर ऑब्सेसिव हो रहे हैं। इस पर्सन को आपकी तरफ फिज़िकल सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये पर्सन जो भी है अटैच्ड हैं आपके साथ विद द फूल, बट ये फील करते हैं इनको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क के बिना, लीप ऑफ फेथ के बिना ये इंसान कभी भी आपके साथ नई शुरुआत नहीं कर सकता इस रिश्ते की। तो ये इंसान जो भी है ये आइडिया सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको न्यू बिगनिंग करनी है विद द 4 ऑफ कप्स, बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान ने अगर आपको मिस कर दी है इस अपॉर्चुनिटी को, तो ये बहुत रिग्रेट में है। इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद अगर इन्होंने ख़त्म किया किसी टॉक्सिसिटी की वजह से, या फिर किसी की मैनिपुलेशन की वजह से, या फिर अपने गुस्से की वजह से, तो ये इस टाइम इंसान महसूस कर रहा है कि इसने सबसे बड़ी गलती कर दी है, रिग्रेट हो रहा है। येस, दिस पर्सन इज़ वेरी अपसेट, बहुत अनहैप्पी हैं और स्टिल आपके साथ अटैच्ड हैं। ये आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। दैट्स वाई ये महसूस करते हैं कि इनको लीप ऑफ फेथ के साथ कोई ना कोई नई बिगनिंग करनी पड़ेगी। ये भी इंसान बहुत क्यूरियस हैं आप लोगों के साथ आगे एक नया रिश्ता बनाने में, रिन्यूअल करने के लिए इस कनेक्शन की।
बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट और लॉयल हो, यू गाइज आर वेरी प्योर पर्सन। तो उसके लिए इनको रिस्क लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा के लिए रिग्रेट करते रह जाएंगे और अपनी लाइफ में अनहैप्पी रह जाएंगे, बिकॉज ये बहुत बोर हो रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी एडिक्टेड हो रहा है। डेफिनेटली दे वांट एनकाउंटर विद यू, विद द डेविल एंड विद द एस ऑफ वैंड्स। बहुत अट्रैक्शन है, बहुत पैशन है, एडिक्शन हो रही है, अटैचमेंट हो रही है इस इंसान को। ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बहुत मुश्किल से इस इंसान ने खुद को कंट्रोल किया हुआ है, बिकॉज इनको लग रहा है रिस्क लेना पड़ेगा इनको, तभी जाके कनेक्शन बन पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। इस इंसान के अंदर एक फ्लेम है जो बर्न हो रही है आप लोगों को लेकर, और ये सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं रिस्क लेकर। आई थिंक आप में से कुछ लोगों के दरमियान में भी ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर तो इस इंसान ने थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन में आके या फिर अपनी खुद ही माइंड की नेगेटिविटी की वजह से गुस्से में आके चीज़ों को ख़राब किया, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पे और अनहैप्पीनेस की एनर्जी है। और राइट नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि किस तरह से जो है ना ये अब आपके साथ एक नई बिगनिंग करें, क्योंकि ये अपने आप को जो आपके साथ बहुत अटैच्ड महसूस करें, इनको आपकी आदत हो गई है। जब तक ये नई बिगनिंग नहीं करेगा तब तक इस इंसान को ऐसे लग रहा है सुकून नहीं आने वाला। सो ये हर नेगेटिव थॉट्स को अपने पीछे छोड़ के आपके सामने रिस्क लेके एक नई बिगनिंग करना है के बारे में जो है ना इस टाइम डेफिनेटली सोच रहे हैं। नंबर 4 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 16 की एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट दिख रही है मुझे। 30+ इस पर्सन की मोस्टली एज दिख रही है, यस 30s में मुझे लग रहा है ये इंसान है। इनका स्टार साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज एरिस, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।